नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के प्रधान शिक्षक के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यमों पे अलग-अलग अपडेट घूम रहे हैं। यूँ कहें कि सोशल मीडिया पे अलग-अलग लोगों के द्वारा खुद से टाइप किया हुआ प्लांटेड खबरें घूम रही हैं। उन खबरों में कितनी सच्चाई है? आज के डेट में लेटेस्ट अपडेट क्या है? इन सब की जानकारी इस खास वीडियो में आपको देंगे। आप तक वो हर हकीकत पहुँचाएँगे कि आखिर है क्या? अलग-अलग सोशल मीडिया पे जो खबरें घूम रही हैं कई दिनों से, अभी तक अपडेट क्या है? कोर्ट केस में अपडेट क्या है? उसकी सुनवाई कब होगी? कैसे क्या होना है? क्या आपका प्रखंड का अलॉटमेंट हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो चीज़ें। चलिए इन सब की पड़ताल करते हैं और इन सब के पीछे कारणों को जानते हैं और ओरिजिनल स्टेटस आखिर है क्या? ये समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि सोशल मीडिया पे टाइप किए हुए मैसेजेस को गंभीरता से कभी नहीं लें। जी हाँ, पत्र को गंभीरता से लें। सोशल मीडिया पे लोग चाय के दुकानों पे बैठ के परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप चैनल को प्रमोट करने का एक नया फैशन बन गया है और इसके लिए लोग कुछ भी उलूल-जुलूल खबरें आपको प्लांट कर रहे हैं, इससे बचिए। और पेपर और ऑथेंटिक, ऐसा नहीं है कि मेरी भी बात को मानिए। मैं प्रयास करता हूँ कि आप तक पेपर के माध्यम से जो लिखित और प्रमाणिक खबरें हैं आप तक पहुँचाऊँ। आप उन्हीं पे विश्वास कीजिए। चलिए देखते हैं और जानते हैं। अभी तक आप जुड़े नहीं हैं मुझसे, तो आप मुझे जोड़िए। आप मुझसे नहीं जुड़िए, आप मुझे अपने साथ जोड़िए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक मैं अपडेट पहुँचाता रहूँ और आपकी खिदमत करता रहूँ। एक खबर है, ये प्लांटेड खबर है। मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ ये प्लांटेड खबर है। लेकिन खबर क्या है आखिर? कही जा रही है कि शनिवार तक सभी प्रखंड अलॉटमेंट हो जाएगा। लगभग 90% को उनके चॉइस के एक में रखने का लक्ष्य है। ये जो भी व्यक्ति ये बना रहा है, संभव है क्या कि एक पहले चॉइस में उसको मिल जाए? साहब वहाँ रिक्ति ही नहीं बनेगी। जितने अर्बन एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रखंड में चॉइस एक दी है। वहाँ होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ये पूरी तरह से आपको एक पूरी तरह से कपोल कल्पना है। शनिवार तक क्या अलॉट हो जाएगा? कल ही शनिवार है। इसके बाद आगे बात करेंगे और उसपे जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसपे बात करेंगे आखिर हकीकत क्या है। इसको तो यहाँ से ये ये पूरी खबर प्लांटेड है, लेकिन इसमें आखिर है क्या? देखते चलते हैं। उसके बाद अगले सप्ताह प्रखंड में जो आवंटित होने के बाद विद्यालय पदस्थापन के लिए अलॉटमेंट जारी होगा, जिसकी कोई ये भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होने जा रहा है अभी। केवल 1 से 5 और एनपीएस, जीपीएस विद्यालय में पढ़ता ये तो सामान्य बातें हैं। ये कहीं भी कहीं सटीक बैठेगा। प्रधान शिक्षक की बहाली जो होगी आपको जो एनपीएस और जीपीएस है प्राइमरी स्कूल्स में होंगी। कुछ कंडीशंस में मिडिल स्कूल में व्यवस्था बन सकती है। अभी तक इस पे स्पष्टता नहीं है। केस के मामले में सरकार ने अपना एफिडेविट जमा कर दिया। जी हाँ, एफिडेविट जमा कर दिया। अगले सप्ताह मंगलवार से आपको शुक्रवार तक सुनवाई होगी। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कौन से डेट को किया गया है और मंगलवार से सुनवाई का क्या मतलब है। ये एक सप्ताह का पूरा फ्रेम ही डाल दिया गया है। अब कहा जाए कि अगले 2026 में सारा काम हो जाएगा। पूरा साल पड़ा हुआ है, उसमें तो हो ही जाएगा, बहुत सारी चीजें हो ही जाएंगी। तो यह होनी है कब? तो ध्यान दिया जाए तो सोमवार से लेकर शुक्रवार अगले सप्ताह में हो जाएगा। ये इस पे अभी बहुत सारी चीजें स्पष्टता नहीं है। क्या अपडेट है हम आगे लेके आएंगे। याचिकाकर्ता ने केस वापस लिया है। ये खबर फर्जी है। जी हाँ, ये बिल्कुल खबर फर्जी है और ये जो लोग फैला रहे हैं उनके पास जीरो सूचना है और जीरो सूचना होती है। वो लोग फैला रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मैं स्वयं जानता हूँ जो लोग यही काम कर रहे हैं। ये सारी खबरें प्लांटेड हैं। टीआर थ्री पे बात नहीं करेंगे। गर्मी की छुट्टी से पहले सभी कार्य पूरे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये सामान्य बात है, इसमें कोई नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो 90% ये बिल्कुल एक कोरी कल्पना है। ये मन और से गढ़ंत चीजें हैं। चलिए देखते हैं कि पदस्थापन की स्थिति है और क्या अपडेट और क्या नया आज हुआ है इसको लेकर, तो सब कुछ समझते हैं। चलिए देखते हैं, स्टेटस देखते हैं कि क्या है स्टेटस आज की केस का स्टेटस। देखिए ये जो केस के स्टेटस है इसमें 48 लोग आपको जो इसमें पिटिशनर हैं उन लोगों ने जो ये दायर किया था, पिटिशनर आपको जयप्रकाश एंड अदर्स हैं। इसमें जो आज ध्यान दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इस इस कंडीशन पे ध्यान दीजिए जहाँ कर्सर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये जो एडवोकेट है काउंटर एफिडेविट 1 तारीख को हो गया है। काउंटर एफिडेविट जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट का नाम आया है यहाँ है राकेश प्रभात है और काउंटर एफिडेविट आपको डॉक्यूमेंट्स हो गया है। ये डॉक्यूमेंट्स का आपको नंबर है 500505/205। 1 मई 2025 को ये आपको सबमिट कर दिया गया। अब इसकी सुनवाई कब होगी अभी यहाँ कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अपने मन से वो कहा गया है कि अगले मंगलवार से
लेकर शुक्रवार तक, सोमवार को इसलिए छोड़ा गया है कि इस पे कहीं काम चले, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट वीक संभावना है कि केस पे सुनवाई हो, क्योंकि काउंटर एफिडेविट आ गया है और दबाव है। क्योंकि ये दबाव ये नहीं कहा जा सकता, न्यायालय पे कोई दबाव नहीं बन सकता है, लेकिन ये चूंकि रनिंग स्टेटस में है, सरकार भी चाहती है, सरकार ने रिक्वेस्ट जरूर किया होगा, चूंकि रनिंग स्टेटस में है तो ये होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में इसकी सुनवाई होने की संभावना आपको जताई जा सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और कहीं से कोई सूचना किसी के पास आई नहीं है। बात खरी है, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि लोगों को लोग बरगला रहे हैं। दूसरी खबर एक है कि आज कुछ रिजाइन आया है, और रिजाइन किसके आए हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें से अगर अपडेट देखा जाए तो कुछ एक दो प्रमुख लोग हैं जो इसमें पिटिशनर हैं, और कुछ संघों के आपको प्रमुख पदों पे बैठे हैं, और वो प्रमुख उन लोगों ने रिजाइन दिया है। वो सोशल मीडिया पे आपको वो ये 20 नंबर पे देखें, एक व्यक्ति हैं श्री संजीत भारती जी, ये जो तथाकथित रूप से अगर सोशल मीडिया पे जो पत्र घूम रहे हैं, ये एक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने रिजाइन किया है। और ये रिजाइन किया है, और उन्होंने क्या कहा है जरा देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ध्यान रखने की, क्योंकि शिक्षक, आप ये नेता होने से पहले एक शिक्षक हैं और शिक्षक के नेता हैं। अगर आपके द्वारा ये लिखित है तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ही देख लीजिएगा, मैं इस चीजों पे किसी शिक्षक के ज्ञान पे और उसकी विद्वता पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ध्यान देना चाहिए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मैं अपने निजी कारणों से, ध्यान दीजिएगा, निजी कारणों का भी आप देख लीजिए कैसा किस स्थिति में लिखा हुआ है, वजह से एसटी केस में सहयाची बन गया है। इससे संघ की कोई संलिप्तता नहीं है। केस में मैं मुख्य याची नहीं हूँ। एक व्यक्ति का और भी नाम है। अपने राज्यकारिणी सदस्य से बगैर परामर्श लिए ही मैं याची बना। इसकी सारी नैतिक जवाबदेही लेते हुए मैं संघ के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूँ। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरे इस्तीफा को मंजूर किया जाए। मंजूर करने की महती कृपा की जाए। इसकी लिखावट पे नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने इसको एक एक्नॉलेज किया है कि हमने माना है, और ये संघ जो है टीटी को नेतृत्व करने का दावा करता है। कितना करता है ये अब समय के गर्त में है। और कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट की बात, तो साहब यहाँ क्लियर कह दिया गया है न्यायालय में, जो जो कोई भी चीज है वो फर्दर एक्शन नहीं होगा। इट इज डायरेक्टेड टू नो फर्दर एक्शन टू बी टेकन बाय रेस्पोंडेंट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, जो लेटर, वो जो 2 लेटर पे आपको अब रोक लगाई गई है, जिस पे है उस जो जारी किए गए थे उन 2 लेटर्स को, जो 3 अप्रैल को और 2 जनवरी को जो जारी किया गया था, एक जिला आवंटन के लिए जो आदेश के लिए था, और 3-4 में जो जिला आवंटित किया गया था, उन दोनों पे फर्दर एक्शन नहीं होगा। जब फर्दर एक्शन के लिए न्यायालय मना कर दिया तो आप लोग कैसे घुमा रह सकते हैं किसी चीजों को, लोग क्यों बरगला सकते हैं। और दूसरी खबर निकाली कि लोग जो है, जो 48 लोग जो हैं वो लोग वापस कर रहे हैं। ये नहीं, ये एक बिल्कुल कोरी कल्पना है, कोई वापस नहीं करने जा रहा है। कोई अपने जो अपने वेलफेयर की और अपने लाभ को कोई नहीं छोड़ने जा रहा है। सामान्य सी बातें हैं और ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एक ने रिजाइन किया है, लेकिन केस से वापस करने के लिए कोई नहीं कह रहा है। आप सोशल मीडिया पे आप पूरा घूम के देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खास लोगों के चलते इतने सारे लोग परेशान हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए था केस में, जबकि दम नहीं है। कुछ लोग बस एक ऑब्स्टेकल और बाधा बन के इन सब चीजों में खड़े हुए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। इतने सारे लोग और इतनी दिनों से चलती आ रही प्रधान शिक्षक की प्रक्रिया बाधित हो गई है। इसमें जिम्मेदार ये लोग हैं। सब लोगों को अपने अधिकार मांगने का आपको हक है, लेकिन कुछ चीजों पे आपको व्यवहारिक चीजों पे भी जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पदधारक हैं। खैर, इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और ये जो वायरल खबरें घूम रही हैं, इसको आप तक इसकी सच्चाई पहुंचाई जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बातें खरी लगी हो, देखिए मैंने सत्य बताई है। मैं बार बार कहता हूँ कि, और अभी भी कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे टाइप किए हुए मैसेज पे भरोसा नहीं करें। ये कुछ खुराफाती दिमाग की उपज है, जो लोगों को परेशान करते हैं और मजे लेते हैं। यही है स्थिति अभी शिक्षकों के कुछ समूहों की। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।